नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। और वह टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज आवर वैल्यू। हम अपना वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुबह से शाम तक काम करते हैं और उनको 300 रुपया मजदूरी मिलती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, उनको 3,000 या 3 लाख तक कमाते हैं। तो हम क्या करें, हमें क्या कमी है, कैसे उस कमी को दूर कर सकते हैं और अपनी वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, अपनी कीमत को बढ़ा सकते हैं। तो आज मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू। आप अपना वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपना वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताने का प्रयास किया गया कि मान लिया कि कोई गाँव है और उस गाँव में बहुत सारे लोग हैं और उस बहुत सारे लोगों में से 10 टीचर हैं। यहाँ मैंने 10 टीचर का सिंबल यहाँ पर लिया है कि 10 टीचर है। और उसी गांव में मान लिया जाए कि कोई एक डॉक्टर है। तो निश्चित रूप से आप आकलन कर सकते हैं कि यदि 10 टीचर है उस गांव में, तो उस टीचर की वैल्यू ज़्यादा है उस गांव में या उस डॉक्टर की वैल्यू ज़्यादा है। निश्चित रूप से डॉक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूल काम करता है कि मोर क्वांटिटी लेस वैल्यू। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। उसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है लेस क्वांटिटी मोर वैल्यू। यदि क्वांटिटी कम है तो वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर की वैल्यू कम है। मैं यहाँ पर तुलनात्मक बात बताने वाला हूँ कि वैल्यू यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स का रूल काम करता है कि यदि क्वांटिटी ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, तो निश्चित रूप से उसकी वैल्यू जो है सो कम होगा। फिर यहाँ पर एक और बात मैंने लिखा है कि लेस क्वालिटी लेस वैल्यू। यहाँ पर क्वांटिटी की बात किया, यहाँ पर हम क्वालिटी की बात किया। यदि टीचर ही है, उस टीचर में यदि कोई बहुत क्वालिफाइड है, बहुत विद्वान है, तो निश्चित रूप से उन टीचर में से उस टीचर की वैल्यू ज़्यादा होगा। तो मतलब यहाँ पर 2 रूल काम करता है। यदि क्वांटिटी ज़्यादा है और उस क्वांटिटी में उसमें यदि क्वालिटी है, तो फिर वह जो है सो उसकी वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर मैंने लिखा है मोर क्वालिटी मोर वैल्यू। तो मुख्य रूप से यहाँ पर यदि हम देखा जाए तो सारे बिंदुओं पर यदि इस रूल्स को देखते हैं कि यदि संख्या हम बढ़ाते हैं तो हमारी वैल्यू कम हो जाता है। यदि संख्या को हम घटाते हैं, संख्या कैसे हम घटा सकते हैं, क्वालिटी को बढ़ा करके। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात आया वो आया क्वालिटी पे। मुख्य रूप से यदि हमको अपना वैल्यू बढ़ाना है, अपना कीमत बढ़ाना है, तो हमारे अंदर उस क्वालिटी को बढ़ाना होगा। यदि हम क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो हमारा कीमत बढ़ेगा। तो इस क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे चिंतन मंथन के बाद 4 बिंदुओं पर फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहला बात है यहाँ पर लर्निंग। अपनी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, लर्निंग के द्वारा। यदि हम अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन डालते हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालते हैं, और इस इंफॉर्मेशन के फलस्वरूप हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम IAS IPS बन सकते हैं। और उस लर्निंग के बदौलत जो है सो हमारी जो क्वालिटी है वह बढ़ती है, और क्वालिटी जैसे ही बढ़ती है हमारी क्वांटिटी कमती जाती है। क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर क्वालिटी होगा तो हम भीड़ से अलग होते चले जाएंगे, और जैसे ही भीड़ से अलग होंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। उस तरह से दूसरा है लर्निंग। ये लर्निंग और अर्निंग। तो जैसे ही हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग के साथ अर्निंग भी शुरू होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, चूंकि ये अर्थ का युग है, जिसके पास जो सामर्थ्यवान है, पैसे वाले लोग हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो लर्निंग के द्वारा वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अर्निंग के द्वारा वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है बिहेवियर। आप बहुत विद्वान आदमी हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन आपका व्यवहारफुल नहीं है, आप र्यूडनेस हैं, गुस्सैल स्वभाव के हैं, तो भी लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। भले आपके सामने में वो डरते हैं तो आपके सामने में वह दिखावा कर सकते हैं, लेकिन दिल से वो आपको वैल्यू नहीं करते हैं। इसीलिए लर्निंग के साथ साथ अर्निंग, और अर्निंग के साथ साथ बिहेवियर भी आपका बेहतरीन होना चाहिए। तभी आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, तभी आप समाज में, परिवार में, जहां कहीं भी जाते हैं आपको सम्मान प्रतिष्ठा मिल सकती है। और 4 नंबर पे आता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब हो गया शारीरिक उपस्थिति। जब कभी कहीं आप जाते हैं, मैला कुचैला कपड़ा पहन लिए, बाल में आप तेल नहीं लगाए हुए, कई दिन से आप नहाए हुए नहीं हैं, तो यदि ऐसा है तो लोग आपसे दूरी बनाना चाहेंगे, आपको सम्मान के भाव से नहीं देखेंगे। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल अपीयरेंस आपका बेहतरीन होना चाहिए, आपके कपड़े साफ होना चाहिए, आपका बाल जो है सो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए,
कंघी किया हुआ होना चाहिए, तेल वगैरह लगाया हुआ होना चाहिए, मतलब देखने से लगे कि नहीं बिल्कुल सभ्य व्यक्ति है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के द्वारा, इस रूल्स के द्वारा मैंने बताने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है। एक जो सुबह से शाम तक काम कर 300 रुपये काम करने वाला कैसे 3000 और 30,000 और 3 लाख तक कर सकता है। इसमें मुख्य रूप से है लर्निंग। जैसे ही लर्निंग होगा तो अर्निंग, और अर्निंग के साथ साथ बिहेवियर और फिजिकल अपीयरेंस। इस 4 कदमों को यदि हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमारा वैल्यू बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित कीजिए।